हम लोग आज की अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्लास के लास्ट में हमारा जो एड अकाउंट था, सॉरी, हमारा जो बिजनेस पोर्टफोलियो था, उस बिजनेस पोर्टफोलियो को वेरीफाई किया था। और मैंने आप लोगों को बताया था वेरिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब कभी आप व्हाट्सएप से एपीआई लेते हैं या सेल साइट चलाते हैं, तो आज के टाइम पे वो मेटा बोलने लगा है कि आपका बिजनेस जो है वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस आपको वेरीफाई करना पड़ता है। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाली थी रीडाउन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो हम सर चेक करेंगे। एक बेसिक से थोड़ा सा ओवरव्यू जाना सर। एपीआई व्हाट्सएप से एपीआई सर लेना क्या होता है? व्हाट्सएप एपीआई जैसे अभी क्या है कि व्हाट्सएप का साफ साफ इंस्ट्रक्शंस है कि आप किसी को प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज सकते। ठीक है, यस सर। तो अब आपने कोई ऐप बनाया, जैसे आपका व्हाट्सएप ऐप है, अगर आप लगातार एक साथ 100 लोगों को अगर आपने व्हाट्सएप कर दिया कोई भी मैसेज, तो आपका व्हाट्सएप जो है फेसबुक ब्लॉक कर देगा। इसी तरीके से अगर आपने व्हाट्सएप बिजनेस भी इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन अगर आपने अनजान लोगों को 100 लोगों को व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, मतलब व्हाट्सएप मैसेज बूस्ट कर दिया, 100 लोगों को भेज दिया लगातार, तो फेसबुक क्या करेगा, आपका व्हाट्सएप ब्लॉक कर देगा। और अभी तक ये प्रॉब्लम ये है कि आपको एक बार वार्निंग देता है और सेकेंड टाइम जब ब्लॉक करता है तो फिर वो आपका रिट्राइव नहीं हो पाता है, परमानेंटली ब्लॉक ही हो जाता है। उसको सपोर्ट में भी आप लाख मैसेज मेल कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होता। तो फेसबुक उससे बिजनेस कर रहा है। फेसबुक ने एक एपीआई लॉन्च करी है, उस एपीआई को आप परचेज करते हैं। एपीआई मतलब व्हाट्सएप का परमिशन। ठीक है, एक पोर्टल देते हैं, बहुत लोगों का बहुत सारी कंपनीज है जो एपीआई का पोर्टल प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप, और वहां के थ्रू उस एपीआई का यूज करके, नंबर आप ही का रहेगा, उस एपीआई का यूज करके आप मैसेज, सामने वाले के जो भी मैसेज आ रहे हैं उनका रिप्लाई कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और प्रमोशनल मैसेज भेज सकते हो, ओटीपी बेस्ड मैसेज रिसीव कर सकते हो। अगर आपका कोई वेबसाइट में पोर्टल है, उस पोर्टल में आप ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हो यूजर को, तो ओटीपी मैसेज आप भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। तो ये सारी चीजें आप वहां से कर सकते हो। व्हाट्सएप से आपको एपीआई परचेज करनी पड़ती है। ठीक है, और उसमें एक चीज और होता है कि जैसे अभी आप व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल कर लीजिए या फिर नॉर्मल व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, आपने उसका मुझे रिप्लाई दिया, कोई पैसा नहीं कटता है। ठीक है, और या आपने कोई मैसेज मुझे भेजा, मैंने उसका रिप्लाई दिया, कोई पैसा नहीं कटता है। लेकिन व्हाट्सएप एपीआई में आपने मुझे कोई मैसेज भेजा, मैंने आपको रिप्लाई किया, 24 घंटे में वो कुछ पैसे होते हैं वो काटते हैं, डिपेंड ऑन द आपका प्लान क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली आप मान के चलिए कि 80 पैसे से 1 रुपए काटते हैं 24 घंटे के लिए। आपने मुझे मैसेज भेजा, मैं रिप्लाई किया, 24 घंटे में जो भी बातचीत होगी उसका 1 रुपए लगेगा। अगले दिन फिर आपने अगर मुझे मैसेज भेज दिया, मैंने फिर आपको रिप्लाई कर दिया, या फिर मतलब कुल मिला के आपने मैसेज अगर भेजा है, किसी को मैसेज भेज भी दिया, सामने वाला रिप्लाई करे या ना करे, आपका पैसा कट जाएगा। जस्ट लाइक और एसएमएस, जैसे आप एसएमएस भेजते हैं लोगों को। यस यस सर। और अगर सर जैसे व्हाट्सएप बिजनेस का यूज कर रहे हैं सिंपल, और हाँ, वहां से हम कुछ मैसेजेस भेजते हैं एक दिन में 8-10 मैसेजेस ऐसे करके, तो भी प्रॉब्लम होगी? नहीं तो कोई इशू नहीं होगा, बट अगर नया व्हाट्सएप आपने बना रखा है तो कोशिश करिए कि आप उससे मैसेज ना भेजिए, ओके तो सर। थोड़ा सा उसको पुराना हो जाने दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर भेजना भी है तो थोड़ा सा गैप में भेजिए, मतलब कम से कम 15 मिनट का गैप होना चाहिए एक मैसेज से दूसरा मैसेज भेजने में। कम से कम 15 मिनट का गैप होना चाहिए। जब थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, फिर आप थोड़ा सा उस गैप को कम कर सकते हैं, 5 मिनट कर दीजिए, 10 मिनट कर दीजिए। ठीक है, ओके सर, हाँ थैंक यू। जी, ये चीज है। हम लोग अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में एक बार चेक करेंगे। कल हम लोगों ने जो वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाली थी, देखिए वेरीफाइड हो गया, बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब एक चीज और आप ध्यान देंगे, हम लोगों ने यहाँ ये इनफाइनाइट विजन नागपुर का यहाँ पे पेज बनाया था। एक बार इनफाइनाइट विजन नागपुर को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे में कल मैंने जब ओपन किया था अपना जो पोर्टफोलियो, तो वहां पर शो हो रहा था कि आप वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है,
बट कुछ प्रोफाइल्स में बिजनेस, जब आप इन्फो पे जाएंगे तो कुछ प्रोफाइल्स में आपको यहाँ पर एलिजिबल लिखकर नहीं आएगा, ठीक है। बिजनेस जो आपका वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर ये अनवेरिफाइड, ठीक है, अनवेरिफाइड यहाँ पर लिख कर आ रहा है। यहाँ पर कल जो मैंने अपना जब बिजनेस पोर्टफोलियो ओपन किया था तो यहाँ पर लिख कर आ रहा था वेरी एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। अब जैसे यहाँ पे व्यू डिटेल्स में जाएंगे, सॉरी अनवेरिफाइड लिख कर आ रहा था, बस व्यू डिटेल्स में हम लोग गए थे तो यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा था, एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। जब हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ व्यू डिटेल्स में क्लिक किया था और फिर यहाँ पर ओपन हो जाने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख कर आ रहा था एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। अब इसको देख लेते हैं, हम लोगों ने ये जो पोर्टफोलियो बनाया था इस पोर्टफोलियो में क्या लिख कर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है इन एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर लिख कर आ रहा है इन एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किसी का हमने पोर्टफोलियो बना लिया है और ये प्रॉब्लम जब आ रही है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, एक न्यू टैब ओपन कर लेना है, न्यू टैब में जाना है, वहां पर लिखना है एड्रेस बार में developers.facebook.com, हमको ये ओपन कर लेना है, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे कि साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ डेवलपर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटा फॉर डेवलपर्स की वेबसाइट। मेटा ने डेवलपर्स यानी जितने भी वेबसाइट डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनको परमिशन दी है। वो मेटा के जो लॉगिन, जैसे मेटा का लॉगिन ऑप्शन होता है, आपने देखा हो कई वेबसाइट आप विजिट करते हैं वहां पे मेटा का लॉगिन ऑप्शन होता है, ठीक है। या आपने हुड सूट का नाम सुना होगा, ऑटोमेशन करने के लिए हुड सूट का लोग यूज करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को करने के लिए डेवलपर्स इस वेबसाइट पे आते हैं, यहां से उनको कोड मिलता है, ठीक है। यहां से इनको कोड मिलता है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनको यहाँ पर जो भी डेवलपर्स हैं उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। और एक ऐप बनाना पड़ता है। ऐप वो ऐप नहीं होता है जो हम लोग मोबाइल फोन या वेबसाइट में यूज करते हैं। ऐप का मतलब होता है कि मेटा आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आप कौन है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है उस ऐप में। मेटा का ऐप बनाना पड़ेगा, मतलब मेटा के प्लेटफॉर्म को इसे यूज करने के लिए मेटा ने एक नाम दे दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मेटा बोलता है आपको एक ऐप बनाना पड़ेगा जिसमें हम आपको पहचान पाएंगे कि आप कौन है और आप हमारे कौन कौन से फीचर्स को यूज कर रहे हैं। क्या आप हमारे मैसेंजर फीचर को अपनी वेबसाइट में यूज करने के लिए आए हैं, या आप हमारी व्हाट्सएप एपीआई को यूज करने के लिए आए हैं, या आप हमारे लॉगिन ऑप्शंस को यूज करने के लिए आए हैं, आप क्या यूज करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो यूज करने के लिए आए हैं वो क्या यूज करने के लिए, हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक डमी ऐप बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए माई एप्स में जाते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। अब आपको नया बनाना है, जैसे आप पहली बार जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ता है अपनी प्रोफाइल से। सिंपली लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, लॉगिन कर लेंगे आप। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट ऐप पे क्लिक करना रहता है, ठीक है। आप अपने ऐप का नाम दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी आप दे देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब यह पूछ रहा है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हो तो किस लिए आए हो, क्या आप हमारे प्लेटफॉर्म पर क्रिएट एंड मैनेज एप्स विद द मेटा एड्स मैनेजर के लिए आए हो, मतलब आप चाहते हो कि ये इस चीजों को यूज करना, या थ्रेड की एपीआई को यूज करने के लिए आए हो, या गेम के लिए आए हो, लॉन्च गेम, फेसबुक अपना कोई गेम लॉन्च करना चाहते हो, ठीक है। ये डेवलपर्स के लिए है बेसिकली, ठीक है। सो इनमें से जिस चीज के लिए भी आप गए हो, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो अगर आपको इनकी नॉलेज है तो, ठीक। अदरवाइज लास्ट वाले पे आप क्लिक करोगे, क्रिएट एन ऐप विदाउट ए यूज केस, ठीक है। यानी कि अभी हमें इनमें से कुछ भी यूज नहीं करना, अभी सिंपल हमारा ऐप क्रिएट कर दीजिए,
ठीक है, तो देन उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब किस बिजनेस के लिए आप बनाना चाहते हो, तो हम इनफाइनाइट विजन नागपुर के लिए बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सिंपली आपको फिर क्या करना है, कंप्लीट द ग्रांट। अच्छा, परमिशन आप इसका दे सकते हो। बता रहा है कि आप ये जो ऐप बनाने जा रहे हैं इसकी परमिशन आप जितने भी आपके जो यूजर्स हैं उनको दे सकते हैं, जिनको आपने ऐड कर रखा है एज ए पीपल अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में, उनको दे सकते हैं। ठीक है, ऐप का नाम हमने ये रख दिया, ऐप की ईमेल आईडी ये हो गया। ठीक है, बिजनेस मैनेजर हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक, देन इसको गो टू डैशबोर्ड। अब ये आपके सिक्योरिटी के लिए आपका पासवर्ड मांगेगा, तो आप जो प्रोफाइल है उसका पासवर्ड यहाँ पे दे देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, ऐड यूज केस क्लिक करना है। अब इनमें से कोई आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज अदर पे क्लिक करेंगे। सेव। ठीक, तो ये आपका ऐप बनकर यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है, अब एक बार हम लोग अपने ऐप यहाँ पर आएंगे मेटा बिजनेस सूट पे, इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, और कल हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया था। राइट, अब आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन देकर आप इसको जो है वेरिफिकेशन कर सकते। तो अगर यहाँ पर अनएलिजिबल लिखा हुआ है या एलिजिबल नहीं शो हो रहा है कि आप एलिजिबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डेवलपर्स में आकर एक डमी ऐप बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। सर वेरीफाई करना सभी बिजनेस अकाउंट के लिए सर मैंडेटरी होता है, सर इसे कर नहीं, ही लेना चाहिए। कोई कोई जरूरी नहीं है। जब आप व्हाट्सएप एपीआई को परचेज करेंगे या आप जब सेल्स ऐड चलाएंगे तब आपको बिजनेस को वेरीफाई करना रिक्वायरमेंट है। तो सर रिक्वायरमेंट रहती है सर, हमें इसे पहले ही वेरीफाई करके रखना चाहिए था, कर लेना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर आपको पहले से वेरीफाई करके रखना चाहिए, लेकिन आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जिस कंपनी के लिए आप ऐड चला रहे हैं उस कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रख लेना है। या तो जीएसटी हो, या तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट हो, या तो सीआईएन हो, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सीआईएन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब चीजें होना चाहिए आपके पास। ओ, ओके। ठीक है, तब आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे। ओके, ठीक है, कल मैंने वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस वीडियो में आप देख सकते हैं, कैसे यहाँ के बाद कैसे वेरिफिकेशन करते हैं। क्लियर हो गया, इसमें किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ओके, और तो हम लोग अब हम लोग सर ऐड बोल रहे हैं मैनेजर। हाँ जी, बताइए। सर बोल रहे हैं कि मेटा ऐड में जो जीमेल आता है चेंज कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सर कैसे, थोड़ा बताएंगे ना सर। मेटा एड्स में जीमेल चेक चेंज करने के लिए मेटा बिजनेस स्यूट पे आप जाओगे, कई ऑप्शंस हैं देखिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, आपको अपना सेटिंग्स में जाना है, बिजनेस सेटिंग्स में। ठीक, बिजनेस इन्फो में आप जाओगे और जिस प्रोफाइल से आपने लॉगिन किया है उस प्रोफाइल को यहाँ से एडिट कर सकते हो। एडिट पे जाओगे, यहाँ से ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी। क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी, हेलो, सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर इसमें मेटा बिजनेस सूट में सर ये हम अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं सर? बिल्कुल, आप डिलीट भी कर सकते हैं। बताओगे सर कैसे होगा?
बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि सर एक मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मतलब काफी टाइम से है, मैं पहले भी थोड़ा बहुत करता था, तो मुझे उसमें मेरे मीटा बिजनेस सूट में समझ में नहीं आ रहा है। कोई अकाउंट बना हुआ है, अगर वहाँ किसी में पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ क्रेडिट कार्ड दिखाता है, तो इसको मतलब बिल्कुल, अगर ऐड बेसिक अकाउंट है आपका, आप ऐड अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, ऐड अकाउंट डिलीट नहीं होता है, ऐड अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, बट वो डिलीट नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपका डेटा होता है और मेटा भी उससे डेटा लेता है कि आपने कितने दिन ऐड चलाए थे, क्या ऐड चलाए थे। ऐड अकाउंट को आप डिलीट नहीं करते, वो इनएक्टिव हो सकता है। नहीं, अभी सर जैसे एक तो क्या है कि जैसे मेरे लोग जो फेसबुक का जो बेसिक जो पेज होता है, वहां पे जो मेटा हाँ सूट जी। का जो ऑप्शन है, वहां पे एक तो वो नहीं दिखाता है जी। दूसरा, अभी अभी जैसे मेरे अभी आप संदीप लैपटॉप, अभी देखिए आप अभी लैपटॉप से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो अपनी लैपटॉप स्क्रीन में, स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाइएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अभी दिखा सकता हूँ सर? नहीं अभी नहीं, अभी मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक क्लास है सर। लेने के बाद हम लोग करेंगे। बाकी कल हमारा डाउट सेशन रहेगा, उस डाउट सेशन में आप मतलब पूरा 1 घंटा जो है केवल डाउट सेशन ही चलेगा कल, ठीक है सर, तो कल उसमें कर आप लीजिए। दिखा कर, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अभी हमारे आज लास्ट क्लास है, आज जो भी चीजें पेंडिंग है आज हम लोग वो करेंगे, ठीक है जी। वो डिलीट करने का बता सकते हो सर? डिलीट कर देखिए, इनएक्टिव का ऑप्शन आता है, इनएक्टिव। इनएक्टिव कर सकते हैं, पूरी तरीके डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी जी। जब डिलीट, जैसे पेज है, पेज को डिलीट करने का मेटा ने ऑप्शन दिया हुआ है। पेज को जो आप डिलीट करते हो 30 डेज में डिलीट होता है, एकदम से डिलीट नहीं हुआ था कि आप गायब हो जाए आपको दिखे ना, ऐसा नहीं होता है। ओके। 30 डेज में डिलीट रहता है, ठीक है। क्योंकि आप मतलब मेटा भी अपने पास रिकॉर्ड रखता है कि क्या क्या डेटा हुआ था, इनके पेज में क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी, इसलिए वो एकदम से डिलीट नहीं करता है कोई भी चीज, ठीक है। ओके जी। हाँ ओके जी, जी। तो हम लोग उसको देख लेंगे, कल ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है, इस चीज को। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग अपने ऐड अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए हमारा यही ऐड, मान लीजिए ऐड अकाउंट है, इसी पे हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, अवेयरनेस पे जाएंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद ऐड पे जाएंगे हम लोग। मैंने आप लोगों को ये ऐड छुड़ा दिया था, ये पोर्शन मैंने बोला था मैं आपको बाद में कवर करूंगा, ठीक है, लीव कर दिया था। अब आपको पार्टनरशिप ऐड चलाना है। आपने किसी कोलैबोरेट कर लिया कि ये मेरी कंपनी है और मैं आपकी कंपनी के प्रोडक्ट, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको भी मतलब आपकी कंपनी के थ्रू मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी का भी नाम हमारे साथ में आए, पार्टनरशिप ऐड रन करना चाहते हैं, ठीक है। सो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसको ऑन करना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपने पहले से कोई पार्टनरशिप चूज कर रखा है, तो यहाँ पर आप उस पोस्ट की कोड यहाँ पर दे देंगे, जो भी पोस्ट है या यूआरएल है पोस्ट का वो यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं कर रखा है तो आप सबसे पहले सेलेक्ट पार्टनर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना बिजनेस एसेट सेलेक्ट करना है, सॉरी, सबसे पहले आपको ऐड पार्टनरशिप पे जाना है। ऐड पार्टनरशिप पे जाने के बाद यहाँ पर उसका नाम सेलेक्ट करना है जिसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक, तो हम इनफाइनाइट विजन के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं क्योंकि ये इसी का एक अंग है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, अपना बिजनेस एसेट सेलेक्ट करना है, डन करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। सेंड रिक्वेस्ट करनी है आपको। सर वहाँ पे शो करेगा कि ये पार्टनरशिप में ऐड ऐड है क्या? मैं बता रहा हूँ, अभी पूरा क्लियर करने दीजिए मुझे पहले, ठीक है। और देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना, अगर इस लिंक को आप कॉपी करना चाहें तो इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट आपकी सेंड हो गई, ठीक है। व्यू डिटेल में आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपने ये रिक्वेस्ट सेंड करी थी, ओके।
अब क्या करना है, हमें अपनी प्रोफाइल चेंज कर लेनी है, सेटिंग्स में जानी है, इनफाइनाइट विजन के हम लोग सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए यहाँ रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, एक बार चेक करेंगे क्या हमें यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट आई है क्या। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही है, अदर रिक्वेस्ट में एक बार चेक करेंगे। ओके बाय। ये देखिए यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेव हो रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करनी है, अप्रूव कर देनी है। ओके, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है हमको, अब हमको पार्टनरशिप हब में जाना पड़ता है, पार्टनरशिप हब है, एड्स हब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपने एड्स मैनेजर पे आएंगे, कैंपेन मैनेजर पे आएंगे, ठीक है। अपने एड अकाउंट पे आएंगे, ठीक है। एड्स पे आएंगे, हम लोग ये ऐड बना रहे थे, एडिट पे आएंगे, ठीक है। ये हो गया, सेकंड आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने इनफाइनाइट विजन को रिक्वेस्ट सेंड करी थी, इनफाइनाइट विजन, ये ठीक। सेकंड आइडेंटिटी हमने ये ले लिया। अब जब आपका एड रन होगा, देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, जब आपका एड रन होगा तो इस तरीके से दिखाएगा, इनफाइनाइट विजन नागपुर एंड इनफाइनाइट विजन 2010, मतलब दोनों आइडेंटिटी आएंगे, मतलब इस कंपनी की भी आइडेंटिटी आएगी, आपकी आइडेंटिटी भी आएगी, आपको यहाँ पे डन कर देना, ठीक है। अब आपका जब ऐड दिखेगा लोगों को, ये देखिए यहाँ पे दोनों आपका पार्टनरशिप वाले ऐड यहाँ पर ऑन कर दिया था आपने इसको, और यहाँ पर देखिए दोनों पार्टनर के यहाँ पर ऐड दिखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। बस केवल इसका इतना मतलब है कि आपने क्या किया, कोलैबोरेट करके, आपस में समझौता करके, कोलैबोरेशन करके आप ये ऐड रन कर रहे हैं, इसका केवल इतना मतलब होता है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये कंपनी नई है, ये जानी मानी कंपनी है, पहले से रन हो रही है, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये दोनों कंपनी वाकई में एक ही है, ठीक है, या ये कंपनी इसको प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज करते हैं कि अगर आप एक नई कंपनी है और एक जानी मानी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, तो उसके साथ में अगर आप पार्टनरशिप ऐड रन करते हैं तो आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत तेजी से हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी कंपनी आपको क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है एक तरीके से। सर एक इसमें ये था कि सर जैसे हम किसी के साथ प्रमोशन एड्स चलाते हैं, तो वहां पे हाँ जो जी। बजट खर्च होगा वो दोनों का होगा या किसका होगा? आपका आपका जो जैसे ये हमारा मेन है, ये हमारा मेन हो गया, अभी हम लोग किस ऐड अकाउंट पे आए थे, इस पे, तो इनका खर्च होगा, अगर हम इनके ऐड अकाउंट से चलाएंगे तो फिर इनका खर्च होगा। आरी बात क्लियर हो रही है ना? जो चलाएगा उसका खर्च होगा।
इसलिए। हाँ। और बाकी जो ऐड है वो, हाँ, जो जो चलाएगा उसका खर्च होगा। बाकी ये सिंपल इस तरीके से आप जैसे दूसरे ऐड लगाते हैं, ऐड कॉपी सब कुछ वैसे ही लगेगा, बस यहाँ पर केवल एक चीज चेंज हो जाती है जब पार्टनरशिप ऐड लगाते हैं। ठीक है, बस ये चीज चेंज होती है, बाकी सारी चीजें आप सेम रहेंगी, वैसे ही आप ऐड लगाओगे, सब कुछ वैसे ही करोगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पे चेंज नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। यस। तो ये मैंने आज आपको पार्टनरशिप ऐड भी बता दिया, ये हमारा पेंडिंग था। ठीक है, एक चीज हमारी और पेंडिंग थी, वो ऑटोमेशन पेंडिंग थी। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से मेटा बिजनेस सूट पर आएंगे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो हम लोगों ने इनबॉक्स में ऑटोमेशंस वाला ऑप्शन हमारा काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आज एक बार हम लोग इसको देखते हैं ऑटोमेशंस वाला वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो हम लोग ऑटोमेशंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अब बहुत सारे ऑटोमेशंस यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, मेन जो ऑप्शन आपको जो मेन जो ऑप्शन है, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं यूज करता हूँ खासकर, वो है इंस्टेंट रिप्लाई। अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट किया, चाहे वो मैसेंजर पे कांटेक्ट किया या आपसे इंस्टाग्राम डायरेक्ट पे कांटेक्ट किया, ठीक है, तो उसको तुरंत एक मैसेज चला जाए। ठीक है, इंस्टेंट रिप्लाई। तो इंस्टेंट रिप्लाई देने के लिए आपको, अभी मेरा ऑलरेडी ऑन है, नहीं ऑन होगा तो यहाँ से आप क्रिएट, यहाँ पे ट्राई नाउ करके ऑप्शन आ रहा है, तो इनमें से ट्राई कर लेंगे। यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो मेरा ऑलरेडी ऑन है। एडिट करने के लिए मैसेज आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप दोनों पे चाहते हैं कि दोनों पे मैसेज जाए तो दोनों पे क्लिक रखेंगे, एक पे चाहते हैं तो एक पे जाए। ठीक है, अगर किसी ने आपको मैसेज किया मैसेंजर पे, तो आप चाहते हो उसको इंस्टेंट रिप्लाई ये वाला चला जाए, तो आप इस पे क्लिक रखेंगे। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, आप कहते हैं ये रिप्लाई चला जाए, तो यहाँ पे क्लिक रखेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने मैसेज टाइप कर दिया अपना, ठीक है, हाय, यूजर नेम ले लिया आपने, जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, पर्सनलाइज और मैसेज पे गए, फर्स्ट नेम लिया, ऐड कर दिया, ठीक, हाय यूजर नेम, ठीक है, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर रीचिंग आउट, वी आर अवे नाउ, we will reply to you as soon as possible, please leave a WhatsApp message to quick reply to your query at this। आप इस तरीके से एक मैसेज अपने अकॉर्डिंग, जो मैसेज आप सामने वाले को भेजना चाहते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो मैसेज आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये मैसेज लिख दिया, जैसे ही कोई मैसेज भेजेगा तो इस तरीके का मैसेज आपको वहां पर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिगार्ड्स में आप जो जो चीजें मेंशन करना चाहें वो चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक का पेज का लिंक आ जाए, ठीक है, या आपका फोन नंबर आ जाए, वेबसाइट आ जाए, ईमेल एड्रेस आ जाए, जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमने फोन नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, देन उसके बाद हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट का भी ईमेल आ जाए, ठीक है, देन हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। सो जो चीजें आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ क्या करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो, आपका ये इंस्टेंट रिप्लाई का मैसेज बन गया, ठीक है। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हैं कि जब कोई आपके मैसेंजर पर आए तो वहां पर उसको कुछ क्वेश्चन दिखाई दें जो बेसिकली लोग पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। एडिट बटन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब किस पर दोनों पे आप चाहते हैं तो दोनों पे आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ऐड क्वेश्चन पे जाएंगे, एडिट करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप लिखना चाहें वो क्वेश्चन यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ठीक, और यू ऑफरिंग कोर्स ऑल्सो, अब यहाँ पर आपको इसका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स देना है, सिंपल यस लिख दिया हमने, ठीक है। अब कोई बटन आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, कोई फोटो आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया, बटन लेबल, बटन का नाम क्या रखेंगे और यूआरएल क्या देंगे, तो आप यहाँ पर चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर नाउ, ठीक है। और यहाँ पर वेबसाइट अपना जो व्हाट्सएप का जो यूआरएल है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया। यूआरएल मैंने बताया था, आप लोग यूआरएल कैसे क्रिएट करेंगे,
यहाँ पर जाकर आप यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे, मैसेज डालेंगे, जनरेट व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करेंगे और आपका यूआरएल क्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो आपका ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। चलिए अभी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। व्हाट्सएप का यहाँ पे लिंक आपको दे देते हैं। ठीक है, तो हमने ये व्हाट्सएप का लिंक कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे ठीक है, और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसी तरीके देखिए एक क्वेश्चन हमारा ऐड हो गया। अब इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। जब कोई आपके मैसेंजर पर आएगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो होंगे, सामने वाले को यहाँ पर क्वेश्चन शो होने लगेंगे। क्लियर? तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। ठीक है, अब ये देखिए तीसरा आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है अवे मैसेज। अवे मैसेज बेसिकली तब आपका वर्क करता है जब आपने अपने जो फेसबुक पेज है वहां पे टाइमिंग लिख रखी है कि आपकी जो ऑफिस की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक है, या सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। जो भी आपने वहां टाइमिंग दे रखी है उसके बियॉन्ड अगर कोई आपको मैसेज करता है तो फिर यहाँ पर आपका ये आप यहाँ पर मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अवे मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। इस पे एडिट पैटर्न पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए टाइमिंग यहाँ पर सब सेलेक्ट करना पड़ता है। आपने दोनों सेलेक्ट कर लिया, टाइम जोन आपने सेलेक्ट कर लिया 12 बजे से लेकर मिडनाइट तक। ठीक है, अब यहाँ पर आप मैसेज इसको लिख सकते हैं, जैसे लिखा हो थैंक्स फॉर मैसेज, वी आर अवे, कांट रिस्पॉन्ड राइट नाउ, वी अप्रिशिएट योर रीचिंग आउट। ठीक है, सो इस तरीके से जैसे ही जब कोई बियॉन्ड टाइम आपके यहाँ पर शो करेगा तो आपको इस तरीके के मैसेज यहाँ पर शो होंगे। अब ये मैसेज आपको कब भेजने हैं? जो भी आपके ऑफिस की टाइमिंग है उसके बाद के आप टाइमिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपका ऑफिस 8 बजे से है। ठीक है, 8 PM पे क्लोज होता है, तो 8 PM से लेकर जितने बजे आपका ऑफिस ओपन होता है 10 AM, रात को 8 बजे के बाद मंडे को, फिर इसी जगह ट्यूसडे फिर वेडनेसडे आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब होगा क्या, अगर रात को 8 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले किसी ने मैसेज किया तो उसको ये जो आप मैसेज यहाँ पर लिखेंगे ये मैसेज वहां पर उसको चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे और सामने वाले को मैसेज चला जाएगा। मैं ये नहीं रखता हूँ, अवे मैसेज को मैं ऑन नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे क्या है, मैं क्विक रिप्लाई को मैंने यहाँ पे ऑन रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, क्विक रिप्लाई को मैंने इंस्टेंट रिप्लाई को ऑन रखा हुआ है, तो इसका मैं यूज नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपके बिजनेस पे ये इम्प्लीमेंट होता है तो आप यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते। ओके, इसी तरीके से आपके जो इनबॉक्स में अनआइडेंटिफाइड मैसेज हैं उनको आप ट्रैक करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई मैसेज आप या आप ये बेसिकली ये यूजर के लिए नहीं, हमारे लिए है कि हमें रिमाइंडर देने के लिए अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं अनवांट आंसर्ड मैसेज का जिनको आप आंसर नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए है ये। ठीक है, खुद के रिमाइंडर के लिए या फिर खुद ऑटो आंसर करने के लिए उनको सामने वाले को। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। दोनों में आप टिक मार्क कर दिया। उसके बाद
कितने घंटे में अगर ऑटो रिप्लाई ना हो तो ये आपका क्या कर दे, ठीक है। जैसे 24 घंटे में अगर ऑटो रिप्लाई ना हो तो ये क्या कर दे, मार्क एट फॉलोअप लिख दे, या मार्क एट अनरीड लिख दे, अनरीड रहने दे, या एड लेवल, अपने अकॉर्डिंग कोई लेवल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि प्री डिफाइंड जो लेवल्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे जॉब एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, आपने इसको हटाया। अब यहाँ पर देखिए कई सारे हैं, जॉब एप्लीकेशन है, ये क्या है, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। लीड इन प्रोग्रेस, लीड इन डिसक्वालिफाइड, लीड कंप्लीटेड, जो भी आप मतलब यहाँ पे करना चाहें, इसको नाम देना चाहें वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे सेव चेंजेस करेंगे तो ये क्या करेगा, अगर आपने 24 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, लीड इन प्रोग्रेस का वहां पर सिंबल आपको दिखने लगेगा, लेबल वहां पे आपको दिखने लगेगा। ये आपके लिए है बेसिकली, ठीक है, यूजर के लिए नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है रिप्लाई टू मैसेज दैट कंटेन्स स्पेसिफिक कीवर्ड, ट्राई नाउ, ठीक है। अब आपने नाम यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दिए, ठीक है। एड्रेस, फोन, ईमेल, वेबसाइट, एड्रेस, फोन, ईमेल, वेबसाइट, या फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ठीक है। आपने 5 कीवर्ड ऐड कर दिए। अब अगर कोई भी आपको मैसेज करता है इन कीवर्ड्स पर, आपने इसको ऑन कर दिया, इन कीवर्ड्स पे कोई मैसेज करता है, जो भी मैसेज किया उसमें एड्रेस लिखा हुआ है, फोन नंबर लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है, वेबसाइट लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चले जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने एक मैसेज यहाँ पर बना दिया, जो भी लिखना चाहे अपने अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक पे नहीं जाएंगे, यहाँ पर आपने क्या किया, ऐड कर, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो जब भी कोई ये कीवर्ड पर मैसेज करेगा, ठीक है, इन कीवर्ड्स पे मैसेज करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्स सामने वाले को चला जाएगा। क्लियर, जैसे ही आपके मैसेज में इनमें से कोई एक कीवर्ड मिलेगा तो सामने वाला जो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई है, ये वाला ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, रिप्लाई टू ए मैसेज आस्किंग फॉर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेम वैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑटोमेशंस के यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इनको ट्राई कीजिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेन जो आपका है वो यहाँ पर जो जो मैं बेसिकली पसंद करता हूँ, ये आपका इंस्टेंट रिप्लाई, कि किसी ने आपको मैसेज किया उसको तुरंत एक रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, और जिस चीज पे आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं वो चीज का आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे मैं व्हाट्सएप पे अगर ज्यादातर व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता हूँ तो मैंने व्हाट्सएप पे यहाँ पे डिटेल दे दी। आप जिस चीज में ज्यादा एक्टिव रहते हैं उस चीज की यहाँ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सेकंड, अगर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इनको भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। जो आपको लगता है कि सामने वाला आपसे पूछ सकता है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जब भी कोई आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, मैसेंजर बटन पे क्लिक करेगा तो वहां पर आपको वहां पर रिप्लाई करने का ऑप्शन ऑटोमेटिक, वहां पर क्वेश्चन उसको सामने वाले को दिख जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैसेंजर बटन ने इस पे क्लिक किया। अब ये मैं मेटा बिजनेस सूट पर लेकर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम मेटा बिजनेस सूट पर लेकर आ गया। जब जब भी कोई मैसेज करेगा तो आपको वहां पर दिख जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे कुछ ऑटोमेशंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखे। तो ये भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, सो होप आई थिंक मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी है, सभी चीजें आप लोगों को बता दी हैं। फिर भी अगर कुछ आप लोगों के अकॉर्डिंग रह गया है तो आप लोग मुझे बताओगे। वो भी आने वाले 2-3 दिन में जो हमारे डाउट सेशंस होंगे उन डाउट सेशंस में मैं वो चीजें आप लोगों की कवर कर दूंगा। एज ऑफ नाउ आपका जो ये कोर्स है वो कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग का जो आपका ये फुल कोर्स था, ये कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझे ग्रुप में इन्फॉर्म करोगे कि सर ये चीजें रह गई हैं, ये चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं। तो आने वाले जो भी डाउट सेशंस होंगे उस डाउट सेशंस में हमें आपकी सारी चीजें क्लियर करें। ठीक है, आने वाले 2-3 दिनों तक अब हम लोग 9 से 10 में आपके डाउट सेशंस रहेंगे। तो उनमें आप अपने जो भी डाउट्स हैं आप लोग उसमें क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोगों को अपने लैपटॉप से ज्वाइन करना है या कंप्यूटर से ज्वाइन करना है ताकि आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर पाओ और आप जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है उनको आप क्लियर कर पाओ। ओके ठीक है जी। सर इसका हम लोगों को हाँ जी। सर्टिफिकेट भी मिलेगा? डेफिनेटली सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा।